नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आए हैं। हमारा मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात सुबह आप लोगों के बीच में 7 से 7:30 बजे के बीच में आता है और इस दौरान हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन पर सीधा असर डाल सकती है, वो आप लोगों को यहां पर हम बताते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हम लोग करेंगे, साथ में करेंगे और यहां पर हिमाचल कैसे बेहतर हो सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हिमाचल में इस समय पर चल रही हैं और क्या आप लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, उस सब से जुड़ा ये हमारे बीच में ये शो है। तो जितना जल्दी हो सके इस शो पे जुड़ते ही शेयर करना शुरू कर दीजिए हमारे बीच में आज की तस्वीरों को, आज की खबरों को। और इससे पहले कि हम बढ़े, आप लोगों से वही अनुरोध रहेगा जो हमेशा रहता है कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। हिमाचल की बात यदि हम करते हैं तो आज मुख्यमंत्री हमारे बीच में वापस प्रदेश में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनकी मुलाकात यहां पर प्रधानमंत्री से होगी। इससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे और दिल्ली गए थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात होना तय हुई थी, लेकिन वो मुलाकात ना हो पाने के कारण नहीं हो पाई थी और कारण ये रहा था कि मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए थे। इस बार ये मुसीबत नहीं आई है, इस बार ये दिक्कत नहीं आई है, इस बार मुख्यमंत्री भी स्वस्थ है और वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आज मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ आपको पिछले कल की एक बड़ी अपडेट भी यहां पर दे देते हैं। अपने कांग्रेस के आला कमान के पास वो पहुंचे, वहां पर भी जो बातचीत है जो वो हुई है और उसी बातचीत में ये निष्कर्ष निकल के आया है कि फिलहाल के लिए जो रिक्त पड़े हुए 3 मंत्री पद है वो अभी भरे नहीं जाएंगे। सूत्रों के अनुसार ये बात कही जा रही है कि जो 3 मंत्री पद यहां पर खाली पड़े हैं उनको भरने में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जितना समय यहां पर लगाया जाए, अच्छे से समझा जाए, सोचा जाए, उसके बाद ही इन 3 पदों को भरना चाहिए। हालांकि काफी ज्यादा लोग इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे और काफी ज्यादा लोगों को यह उम्मीद थी, काफी ज्यादा विधायकों को यह उम्मीद थी कि भाई उनका नंबर लग सकता है। उसके लिए वो अपनी ओर से अभी भी लॉबिंग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर यह एक तरह से निर्णय पहुंच ही गया है कि फिलहाल के लिए इन पदों को नहीं भरा जाएगा और पदों को भरने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा से कहता भी हूं, आने वाले समय में हमारे बीच में इलेक्शंस भी आने ही है, जो लोकसभा की इलेक्शन है और उन इलेक्शन के आसपास इसे भरना ज्यादा शायद तर्कसंगत लगा होगा यहां पर आलाकमान को कि भाई उस समय पर भरा जाए तो ज्यादा बेहतर है। 2024 के जो हमारे बीच में लोकसभा के चुनाव होंगे उस समय पर भरा जाना शायद ज्यादा तर्कसंगत लगा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इन्हें भरने पर यहां पर बात नहीं हो रही है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से यह अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, कम से कम 2 या 3 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और उसी के साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं। उसी के साथ अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। सुबह सुबह इस समय पर मैं और आप जैसे ही लोग ही होते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और लोगों तक खबरें पहुंचाने में मेरे मदद करें। मैं अपना दायित्व निभाता हूं, आप भी अपना कर्तव्य समझकर खबरों को आगे से आगे पहुंचाएं। आपके कमेंट्स भी मैं यहां पर लेना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अभी तक हमारे बीच में 31 रिएक्शन हुए हैं। मैं चाहूंगा कि खबरों के 2 खबरों के अंत तक हम 100 से पार हो जाए। चलिए, इसके साथ साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि फिलहाल के लिए मंत्री पद नहीं भरे जाएंगे, इस पर जो मंथन हुआ है और इसमें कहा है कि कोई किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और यह जरूर हुआ है कि प्रदेश में जो निगमों के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनके पदों को भरने की यहां पर बात हुई है, जो बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों को भरने की बात हुई है। और उसी के साथ यह भी बात हुई है कि ओपीएस को किस तरह से लागू किया जाएगा, 1 लाख युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा और महिलाओं को 1500 रुपए की जो मासिक पेंशन है, मासिक भत्ता कहूंगा या पेंशन, जो कहना चाहते हैं, उसे किस तरह से दिया जाएगा, उस पर भी यहां पर आला कमान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहां पर फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री जी ने सारा अपने साइड से रोड प्लान, जो भी यहां पर अंडर प्लानिंग है या प्लान हो चुका है, वो सब उनके सामने रखा है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस तरह से किया जाता है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। मैं लगातार ये कहता हूं और लाइक का बटन में दबाने के लिए आप लोगों को इसलिए कहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप शेयर नहीं कर सकते, शेयर करें तो कहना ही क्या। उसी के साथ साथ आज मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर मिलेंगे। मोदी जी से मिलने के लिए पहले भी समय लिया गया था, लेकिन तब वो कोविड पॉजिटिव, जो मुख्यमंत्री वो कोविड पॉजिटिव यहां पर आए थे और उसके बाद वो वहां दिल्ली में ही क्वारंटीन हो गए थे। उसके बाद जब आए थे तो उसके हमारे बीच में विधानसभा का एक सत्र जो रखा था वो भी आगे करना पड़ा था, वो भी स्थगित करना पड़ा था और उसके बाद वो जो सत्र है वो जनवरी में जाकर हुआ, करीब करीब 1 महीने के बाद। लेकिन आज
मुख्यमंत्री सुक्खू जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे और उसी के साथ गृह मंत्री शाह से भी वो आज मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। और ये एक शिष्टाचार भेंट की तरह होगी और मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों से वो पहली बार ये भेंट कर रहे होंगे। आपको बता दें कि जब से मैंने आपको जैसे बताया अभी 19 दिसंबर को जब वो गए थे तब उनको कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से वो नहीं मिल पाए थे। अब जब दिल्ली के दौरे पर दोबारा है तो वो यहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मिलेंगे। उसी के साथ साथ बीते कल उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात यहां पर की और आज ही इनसे मिलने के बाद आज ही वापस अपने गृह क्षेत्र में पहुंचेंगे, हमीरपुर में पहुंचे, गृह जिला में पहुंचेंगे। और इस दौरान यहां पर पहली बार आज वो जब जीतने के बाद वो पहली बार अपने गृह जिला की ओर जा रहे हैं और हमीरपुर में ही उनके रुकने का आज का प्लान है। स्टेटहुड डे की अध्यक्षता भी वो हमीरपुर में ही करेंगे। कल हमारे बीच में जो हिमाचल स्टेटहुड डे है उसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो भी हमीरपुर में ही है और उसकी अध्यक्षता करने के लिए भी वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ साथ हमने आपको जैसे बताया कि कैबिनेट मंत्रियों को जो यहां पर जो मंत्रणा है वो की गई कि भाई कैबिनेट के पदों को भरने की मंत्रणा की गई, लेकिन ऐसा यहां पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि फिलहाल के लिए वो पद नहीं भरे जाएंगे और पद भरने में थोड़ा समय यहां पर लग सकता है। हालांकि अभी ये होने को तो ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ बोला गया हो और बाद में जो है वो बाहर जो बात है उसमें एकदम से एक नोटिफिकेशन आए कि ये 3 लोग जो है मंत्री पद की शपथ के लिए तैयार हो जाए और ये आपको विभाग मिल रहे हैं। आप सभी लोग जो जुड़े हैं आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके अनुसार किस किस को यहां पर मंत्री पद मिलना चाहिए। दूसरा, आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। अभी तक 1 शेयर हुआ है, मैं चाहता हूं कम से कम 10 शेयर हो जाए अगले 3 खबरों में। और अगर आप शेयर नहीं कर सकते 3-4 बड़े ग्रुप्स में कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन दबाते रहे। अभी हम 73 लाइक्स पर है, हम 150 लाइक का लक्ष्य रखते हैं अगली 2 खबरों पर। चलिए इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे तो शुक्र मनाइए कि आप हिमाचल प्रदेश से है, क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर होते और आपको शिमला जाना पड़ता किसी भी कारणवश तो आप लोगों को अब ग्रीन टैक्स देने पड़ सकता था। आप लोगों को बता दें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निगम यहां पर जो है वो बाहरी राज्यों को गाड़ियों को ग्रीन फीस लगाने की तैयारी में लगा हुआ है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है और नगर निगम को हर साल करीब 12 करोड़ रुपए की इससे आय होगी, मतलब 12 करोड़ रुपए वो बना पाएंगे। आपको बता दें कि मनाली में भी ये ग्रीन फीस लगती है और उसी तरह आप शिमला में भी लग सकती है। ये शिमला में अप्रैल से शुरू की जा सकती है और जहां पर राज्य सरकार का निर्देश के बाद अब इसको आमदनी किस तरह से यहां पर शिमला नगर निगम की आमदनी बढ़ाया जाए इस पर बात करते हुए ये प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रीन फीस लाने का भी है। ट्रक, बस इनमें 300 और कार के 200 और 2 पहिया वाहनों के 50 रुपए ग्रीन फीस लाने की तैयारी है। हालांकि फिलहाल के लिए यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के बाहर के ही जो लोग होंगे उन्हीं पर यह ग्रीन फीस अप्लाई किया जाएगा, उन्हीं पर लगेगा और हर साल 12 करोड़ की यहां पर आय नगर निगम शिमला को होगी। यहां पर जो प्रस्ताव है सरकार को भेजने से पहले नगर निगम ने अच्छे से इस पर मंत्रणा कर ली थी और 2014 में भी ग्रीन फीस लेने की व्यवस्था शुरू की थी और फीस लेने के लिए तारा देवी के पास बैरियर लगाया गया था। हालांकि यहां पर लगने वाले जाम की वजह से बैरियर के विवाद के चलते कुछ महीने बाद फीस वसूली बंद कर दी गई थी, लेकिन इस बार क्या होगा वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो कहा गया है कि बाहर के जो हमारे बीच में गाड़ी आएगी, बाहर के जो वाहन है उन पे ये ग्रीन फीस लगेगी और हिमाचल के आप हैं तो नहीं लगेगी। तो अच्छी बात यही है कि शायद हिमाचल के लोगों को ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। अमूमन ऐसा भी कर देते हैं बीच में, भाई हिमाचल वाले को भी यहाँ पर फीस ले लो अगर देते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जिला शिमला के आप जाते हैं और राजधानी में जाते हैं तो अब आपको ग्रीन फीस अप्रैल से देनी पड़ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको मानक बताए यहां पर जो ग्रीन फीस है ट्रक की 300, बस की 300, 200 हमारे बीच में गाड़ियों की और 50 रुपए जो 2 व्हीलर है उनकी, लेकिन ये हिमाचल से बाहर के लोगों के लिए लगेगी, अगर लगेगी तो। फिलहाल के लिए तो यही कहा गया है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित, पूरे भारत को वैसे गौरवान्वित करने की बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जो नए कुछ द्वीप है उनका नामकरण जो है वो जो नाम है वो बदले गए हैं और कुछ का नामकरण हुआ है
और उन सब के नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुए हैं। और इससे हिमाचल प्रदेश के 3 वीरों के नाम पर भी, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कुछ द्वीपों के नाम रखे गए, जिसमें संजय कुमार जो और कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा। आपको बता दें, क्षमा चाहूंगा, संजय कुमार जी, उसके साथ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा और शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा, इनके नाम पर हमारे बीच में 3 सपूतों के नाम रखे गए हैं। ऐतिहासिक घोषणा ये हुई है, ये परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, अंडमान ये पराक्रम दिवस यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, उसी मौके पर हमारे बीच में इन 3 वीर सपूतों सहित बाकी के 21 जो द्वीप है उनका नाम पर जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। यहां पर ये पराक्रम दिवस, अगर आपको नहीं पता है, फिर से बता दूं कि हमारे बीच में सुभाष चंद्र बोस, शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। विक्रम बत्रा जी की बात करें या फिर हम बात करें यहां पर बाकी सभी परमवीर चक्र विजेताओं की, तो आप लोगों को यह बताएं कि भाई जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को यहां पर दांव पे लगाकर और कुछ ने तो अपनी जान देकर देश की अस्मिता की, देश की सरहदों की रक्षा की है, ये तो एक बहुत छोटा सा सम्मान है। इससे और बड़े सम्मान उनका हमेशा इंतजार करते रहेंगे, हमारे दिलों में वो हमेशा यहां पर जगह बनाए रहेंगे। आप सभी लोग जो इस समय पर जागे, आपसे फिर से एक बार अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और हो सके तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इसी के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश सरकार को घेरने के लिए तैयार यहां पर बैठी है। आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने यहां पर उनके विधायक दल का यह फैसला लिया गया है कि 25 जनवरी से 15 फरवरी तक यहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को बता दें कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन रहेगा। यहां पर यह कहा गया है कि जहां जहां पे संस्थानों को बंद किया गया है, वहां वहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। और उसमें यह कहा जाएगा कि जो सरकार की नीतियां है, कांग्रेस की नीतियां है, वो जन विरोधी नीतियां हैं। यहां पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 32 बोर्ड के कार्यालय बंद कर दिए हैं। इसी साथ 291 स्वास्थ्य संस्थान पर ताले लगा दिए हैं, 3 तहसीलों को बंद किया है, 20 उप तहसीलों को बंद कर दिया है, 9 कानून को सर्कल बंद कर दिए हैं और 80 पटवार सर्कल, 17 ITI, 2 श्रम और रोजगार के डिवीजन क्षमा चाहेंगे कार्यालय, इसके बाद 2 रेवेन्यू सब डिवीजन, 16 PWD सर्कल डिवीजन की सब डिवीजन, 18 SGPO, 3 आयुर्वेदिक अस्पताल, 41 आयुर्वेदा स्वास्थ्य केंद्र, 32 जल शक्ति विभाग के कार्यालय, 11 BDO दफ्तर, 40 अन्य विभागों के दफ्तर यहां पर बंद किए हैं। तो उसको यहां पर घेरेगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में फजूल खर्ची बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है कांग्रेस की सरकार को घेरेगी। यहां पर उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो फजूल खर्ची बढ़ा रही है, उन्होंने कहा कि यहां पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की घोषणा की नई प्रथा हो गई, उसके बाद 7 मंत्रियों के साथ 6 CPS की नियुक्ति कर दी, वो उससे आर्थिक बोझ ही बढ़ रहा है यहां पर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि डीजल के रेट बढ़ाने से महंगाई बढ़ रही है और नियुक्तियां ऐसे ऐसे पदों की राजनीतिक नियुक्तियां कर दी है, जिसे कैबिनेट रैंक दे दिया, जिससे हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लेकिन सरकार जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी। उसी के साथ साथ यहां पर OPS पर भी यहां पर पूर्व के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा कि उसके लिए पहले OPS देना है, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन पहले संसाधनों को तो यहां पर जुटाना चाहिए। और अगर संसाधन नहीं जुटा पाएंगे तो कैसे OPS यहां पर देंगे, ये यहां पर सरकार को सोचना चाहिए। और उसी पर उन्होंने यहां पर तंज कसा है कि पहले संसाधन जुटा लेते तो ज्यादा बेहतर होता। उसी के साथ पिछले दिन हमारे बीच में PWD मंत्री विक्रमादित्य ने कहा है कि भाई प्रदेश में जो यहां पर सोलन शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर बहुत सी जगहों पर, अगर आपने ध्यान भी दिया होगा, भूस्खलन होता है। और उस भूस्खलन वाले जगहों को पहचान करने के निर्देश यहां पर उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां जहां होता है वहां पर बताया जाए, उसके बारे में रिपोर्ट बनाई जाए और हमें बताई जाए, ताकि हम यहां पर तैयारी कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी परियोजना की DPR तैयार करने के साथ ही उसकी FCA सहित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करी जाए, ताकि परियोजनाओं के कार्यों को यहां पर गति मिली। और भूमि की उपलब्धता सहित FCA के मामलों में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाई सड़कें जो है, चाहे बर्फ पड़ रही है चाहे कुछ भी हो, बंद नहीं होनी चाहिए और ये हमारी लाइफलाइन है और लोगों के लिए हमेशा ये सहूलत बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको हिमाचल प्रदेश की बात बताएं, एक बड़ा
अजब गजब किस्सा हमारे सामने आया है। शिमला में एक व्यक्ति अपने दुकान के अंदर यहां पर लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे थे, लेकिन दुकान से धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने दमकल विभाग को बुला लिया, फायर ब्रिगेड को बुला लिया। फायर ब्रिगेड पहुंच भी गई और जब वहां पर शटर खोला दुकान का तो वहां पर व्यक्ति अंदर आग सेक रहा था। तो यहां पर आग की सूचना मिलते ही पुलिस की जो फायर ब्रिगेड की टीम तक पहुंच गई, लेकिन जो आग जलाई गई थी वो सिर्फ आग सेकने के लिए जलाई गई थी। और उन्हें यहां पर उन्होंने दुकानदार को समझाया कि भाई अगली बार इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि बाजार में सारा दिन लोगों की चहलकदमी होती है और काफी ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगे हैं और एक चिंगारी बड़ा हादसा कर सकती है। ये हमारे बीच में जो ये हुआ है ये शिमला के लोअर बाजार के आसपास हुआ है। आखिर में हिमाचल प्रदेश में 27 तक मौसम खराब रहने की यहां पर आसार है। आप लोगों को बता दें कि मनाली स्थित सासे से अगले 24 घंटों में कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा और उसके साथ साथ यहां पर किलाड़ में भूस्खलन हिमस्खलन की चेतावनी भी यहां पे जारी की गई है। भारी बर्फबारी की संभावना है चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर में। और उसी के साथ साथ पर्यटकों को भी हिदायत दी गई है कि वो दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें और इधर उधर बेफजूल में ना जाए। आप सभी ने अभी तक इस स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मेरा नाम मुकुल देवरक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।